Now let's start. I think there is a sufficient number of people are there. We can start and people can join in between if they want. So I'm just going to share my screen and then we'll start. So हमने last time हमने बात करी थी employment की, employability की, कि right fitment कैसे होती है, and get to know the right fitment. हमने suitability और eligibility की बात करी. अबे हम कैसे पता करें कि हमारे अंदर क्या सुटेबिलिटी है? कई बार क्या होता है कि वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट इन आवरसेल्फ कि हमारे अंदर क्या ऐसी चीज है जो कि मुझे सूटेबल बनाती है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए या इस पर्टिकुलर काम के लिए. उसके लिए देयर आर साइंटिफिक एंड वेल प्रूवन, मतलब आज से नहीं काफी समय से हो रहा है कि एक साइंटिफिक टूल अवेलेबल है. I remember I just I take you my young age when I was in 3rd or 4th class. It would be somewhere around 82 or 81 maybe. During that time also there was a place where we used to go and we used to get assessed by the psychologist what kind of this child is. I was living in Allahabad. There was a one place which was called मनोविज्ञान शाला. वहां पे हम जाते थे, हमारा बगल में ही हमारा एक स्कूल होता था, वहां से हमें ले जाया जाता था. हमारी असेसमेंट होती थी कि ये बच्चा किस चीज में बहुत अच्छा करेगा और हमें बस छोड़ दिया जाता था वहां पे और हम अपनी एक्टिविटी करते थे. ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे यूज्ड टू मेक द रिपोर्ट कि ये बच्चा किस डायरेक्शन में अच्छा कर सकता है, एंड दैट यूज्ड टू गेट शेयर्ड एंड इट वाज अ वेरी लॉन्ग बैक. नाउ थिंग्स हैड इम्प्रूव्ड. बहुत कुछ हो गया है, बहुत कुछ चीजें, नई चीजें आ गई हैं एंड उस नई चीजों में बड़े नए रिसर्च आए हैं और इसमें साइकोलॉजिस्ट का काम काफी हुआ है. उन्होंने काफी रिसर्च करी है. ऑन दैट बेसिस व्हाट दे हैव फाउंड आउट कि जितनी भी पर्सनालिटी होती है, जैसे आपकी हुई है, मेरी हुई है, किसी की भी पर्सनालिटी हुई, उसमें सुटेबिलिटी क्या है. वो जो हमने लास्ट टाइम बात करती है, सुटेबिलिटी क्या है जिसमें कि मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लूंगा उस काम करने के लिए. आई विल बी सो हैप्पी, आई विल बी सो एंगेजिंग इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग. इट कुड बी एनीथिंग. जस्ट आपको एग्जांपल देता हूँ. हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हूँ, बट साथ साथ में मैं टेक्निकल में बहुत अच्छा हूँ. क्या ये दोनों चीज कंबाइन करके मुझे कुछ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मुझे इफेक्ट दे सकता है? मैं फोटोग्राफी में बहुत अच्छा हूँ और उसके साथ साथ में मैं पेंटिंग भी करता हूँ, साथ में मेरे टेक्निकल भी अंडरस्टैंडिंग है. क्या ये हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत अच्छा कर सकता है? ये सब चीजें कई बार क्या होता है कि हम नहीं समझ पाते. वी कैन नॉट एबल टू फाइंड आउट वेदर दिस इज अ पैशन और जस्ट इन्फ्लुएंस बाय अदर. तो ये अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए देयर आर वेल प्रूवन tools available in the industry, in the world, and अलग अलग असेसमेंट टूल्स हैं. सो आज हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे द रोल ऑफ साइकोमेट्रिक एंड द करियर कोचिंग एज वेल. व्हाट इज कैरियर कोचिंग, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आगे. पहले मैं साइकोमेट्रिक के बारे में और उसके बाद करियर कोचिंग के बारे में बताऊंगा. सो दैट विल मेक यू मच अवेयर. द मोमेंट यू आर मच अवेयर, देन यू कैन take an informed decision. Whatever you take the decision, it will be informed decision. And you know that I am Radhakant Jaiswal. I passed out from the HBTI in 1991 from electronics engineering, and after that I did MBA from XLRI, and then I have done few more courses on psychometric and other things as well. Just see how I have transformed myself from having a electronic degree and then going into the human behavior. So this is the transform. And just to make you aware that I had an interest and I still have an interest in the dramatics. I mean writing the poems, and still I pursue sports. मतलब आज सुबह भी मैं क्रिकेट खेल के आया हूँ. आज सुबह भी मैंने I was the man of the match in the today cricket match. So still I am pursuing that. एंड लास्ट टाइम पता नहीं कितने लोग थे उसमें. लास्ट टाइम जब एलमुनी की मीट हुई थी उस समय हमने एक रिकॉर्ड कायम कर लिया था. 8 विकेट लिए थे हमने वहां पे. सो स्टिल एंड यू नो व्हाट, दिस इंटरेस्ट इज ड्राइविंग इन द
कॉर्पोरेट वर्ल्ड एज वेल। सो वो जो कहते हैं ना स्ट्रेस होता है, वो सब कैसे उसको डिफ्यूज करना है एंड कैसे स्ट्रेटेजीज बनानी है, वो सब यहाँ पे हमें मिल जाता है। नाउ हमने क्या किया था, हमने इस वेबिनार से पहले हम सबके पास में हमने क्वेश्चन गूगल फॉर्म के थ्रू पवन ने सभी को आपको भेजा था कि यू ऑल शुड रिस्पॉन्ड कि आपकी क्वेरी क्या है इस वेबिनार के अराउंड। और इसी इसी फॉर्मेट में हम हमेशा ही बात करेंगे। जो भी वेबिनार आगे आने वाली हो, फ्यूचर में आएगी या होगी, उसमें हम आपसे एक गूगल फॉर्म देंगे जिसमें आप अपने मन की बात करें। मोदी जी की मन की बात नहीं, हमारी आपकी मन की बात, कि आप अपनी मन की बात में ये बोलें कि मुझे इस वेबिनार में क्या चाहिए, क्या मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं, क्या मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। एंड उस क्वेरीज को और वो जो आपकी जो आस्क है उसको हम चेकआउट करेंगे और उसी के अराउंड हम अपने प्रेजेंटेशन को फ्रेम करेंगे। सो दीज वर द क्वेरीज। क्वेरीज क्या थी? साइकोमेट्रिक टेस्ट, how these are created and what scientific methodology is being used। फिर एक और क्वेरी थी, how psychometric and career coaching is beneficial in one's career path and its pitfall। Good। how accurate is psychometric test? Because the candidate may go out of his way or her way to explore the ideal candidate for a role, and then answer question dishonestly. Also, the anxiety or stress can create a negative report. Okay, so how reliable is this test? This is wonderful. All these questions were really wonderful. I really got very good pulse of the all the people that yes, you are really engrossed and you would like to check out your career in very wonderful way। और मैं आप सभी से एक बार फिर से जितने भी लोग हैं सभी से ये बोलूंगा, the moment you get engrossed, हमारे साथ जुड़ोगे, आप मेरे साथ वन टू वन कनेक्ट करोगे, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, जितना ज्यादा कनेक्ट करोगे, feel that I am sitting in front of you। The moment you start feeling this, the moment you start having this connect, the more you will be receptive and more you will gain। And for sure, for everybody who is present in this webinar, they are going to gain something out of it। I am going to assure you that you are going to gain something out of it। So also, how can a psychometric test help in finding the optimum match between personality and the career choice? Wonderful question। And then, how can a person determine what job to pursue when the family wants him to pursue a government job, but he wishes for a private job, yet he still wants a job with a handsome salary? The dilemma of finding the perfect fit. Great, very great. All these questions were very wonderful. Other questions also, what I did, there were around many questions. What I did, I'll just combine all and present it in a way that almost all question can be, presented in front of you to get your clarity more on this. In case you have other question, please do write on the tab, and then we will answer after that webinar. For sure, all these questions will get answered, and if not, we will discuss very openly, very, very subjectively, and very, very objectively. Okay, so now I take you to a different world. I'll take you to make you aware what exactly the, how the career decisions are made। आपको अपने सभी लोग अपने बारे में सोचना, everybody just think। Even I understand that there are few people who have joined, they are not in a student, but they are still in the job। I think Mahavir Singh is one of them। I understand that, and few are more who have joined। So you all recall that how the career decisions we make,
कैसे हम अपनी करियर को हम डिसीजन लेते हैं, कैसे हम करते हैं। तो आपको एक बहुत ही अच्छा सा एक यहाँ आपके सामने ये प्रेजेंट करने वाला हूं, एंड यू अंडरस्टैंड, यस, कोई ना कोई आप सभी इसमें कनेक्ट जरूर करोगे। तो जब जस्ट एक आपको एक देता हूं, पहला है कि डिसाइडिंग करियर बेस्ड ऑन इनकम ग्रुप। हमारा बहुत ही डाइवर्स इकोनॉमिक ग्रुप है, बहुत ही डाइवर्स इकोनॉमिक ग्रुप है, और इस डाइवर्स इकोनॉमिक ग्रुप में हमने देखा है कि कैसे हमारा करियर डिसीजन कैसे इधर से उधर होता है। तो इसको बड़ा ध्यान से देखिए। जो बंदा हाई इनकम ग्रुप में है, बहुत ही पैसे हैं, बहुत ही रिच है, फिल्थी रिच है, इफ फ्रीडम इज गिवन टू हिम or her to persuade his or her person, they take. If no freedom and there is no open mindedness or forward thinking, what they do, they go into the family business or profession, whatever it could be. It could be medical, like आपने देखा होगा most of the medical doctors के बच्चे जो होते हैं वो उसी में जाते हैं। एक और एग्जांपल, मैं नाम नहीं लूंगा, एक और एग्जांपल है, एक बहुत बड़े स्टार का है, उनके बेटे को ही उसमें जाना पड़ा, बट उसमें बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बहुत ही नामी गिरामी हमारे समय के नाम हैं, और वो अभी उन सभी को कोविड हुआ था, सो उनको भी जाना पड़ा उसी प्रोफेशन में। क्यों? क्योंकि बहुत रिच थे, उनको और कोई चॉइस नहीं समझ में आई, तो चलो उसी प्रोफेशन में चलते हैं जिस प्रोफेशन में हमारे माता पिता थे या हमारी वाइफ है। तो ऐसे करके क्या हुआ कि उन्होंने उसमें, बट he is not having a good success there. What is doing? They are started doing something else. उन्होंने भी कोचिंग लेके अपने को डिफरेंट डायरेक्शन में लेके चले गए हैं, एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड। क्योंकि पैसे तो सभी को चाहिए, सभी को अच्छा चाहिए, सैलरी, किसी ने लिखा है ना कि हमें बहुत अच्छी सैलरी चाहिए, एवरीबॉडी वांट्स, इवन द रिच पीपल आल्सो वांट द गुड फैट सैलरी। नाउ जो मीडियम इनकम ग्रुप वाले होते हैं, मीडियम, जिसमें कि कोई भी ऐसा नहीं होता कि हाँ हैंड टू माउथ तो नहीं होता, बट हाँ इतना होता है कि हाँ दे कैन मैनेज देयर देयर फैमिली का एक्सपेंसेस और ऑल दोस थिंग, हेल्थ की हो गई या घर की हो गई, ये वो सब बहुत अच्छी तरह मैनेज करते हैं। मिडिल क्लास फैमिली की बात करते हैं। मेनली चूज द कन्वेंशनल स्ट्रीम। कन्वेंशनल स्ट्रीम क्या होती है? डॉक्टरी करना है, मेडिकल करना है, एमबीए करना है। अभी लॉ का और मीडिया का भी थोड़ा सा ओपन हो गया है, बट मेनली इसमें होता है। तो इस तरह से लोग कहते हैं कि नहीं यार, इंजीनियरिंग करो, आप जाके गवर्नमेंट जॉब करो, जैसे कि वो था कि गवर्नमेंट जॉब करो, एक आपकी सिक्योर्ड होगी, सिक्योर्ड लाइफ रहेगी, और आपको रिटायरमेंट तक के, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी, ऑल दोस थिंग फैमिली जस्ट advice. And then they rarely take decision for unconventional or non-core stream. अनकन्वेंशनल क्या हो गया? जैसे 3 इडियट में देखा था ना कि पूरा उसने इंजीनियरिंग करी, बाद में फोटोग्राफी के लिए चला गया बंदा, तो नॉन कोर और नॉन स्ट्रीम में नहीं जाते। फिर उसके बाद आता है लो इनकम ग्रुप, जहां पे एक्चुअली हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन होती है, जहां पे हेल्थ के लिए हम पैसे नहीं दे पाते, हम अपने लिविंग के लिए पैसे हमारे पास बहुत कम होती है, कोई ना कोई ऐसे ट्रेजेडी हो ही होती है। हम हमारे जो बहुत अच्छे हमारे होते हैं वो स्कॉलरशिप या किसी और उससे अपनी पढ़ाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस तरह के लोग whatever could give bread to their family fast, जैसे जल्दी से जल्दी उनको उनके घर को खाना मिल पाए, उनके वही वाला करियर और प्रोफेशन चूज करते हैं, उसमें कूद जाते हैं। इफ सुपर टैलेंटेड, कुछ होते हैं जो बहुत अच्छे गायक होते हैं, बहुत अच्छे पेंटर होते हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर होते हैं। अभी आपने नाम सुना होगा, एक 19 इयर्स का एक लड़का है मुंबई में, यशस्वी जायसवाल, वो बहुत अच्छी ऊपर तरह जा रहा है, टैलेंटेड है, उसकी बड़ी हार्डशिप वाली लाइफ थी, तो वो क्रिकेटर बहुत अच्छा बनने वाला है। अब वो बिगर रोल लेते हैं। एल्स ज्यादातर लोग लो इनकम ग्रुप के होते हैं, वो 9 to 6 वाले जो जॉब वाला जो होता है और सिक्योर्ड जॉब होती है, उसमें वो अपने को फिक्सेट करते थे, थोड़ा सा ज्यादा ट्राई भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास एक रिस्क लेने की अपटाइट कम होती है। सो ये तो हो गया बेस्ड ऑन द इनकम ग्रुप। आई होप आप सभी कहीं ना कहीं अपने को पा रहे होगे, किसी न किसी डोमेन में पा रहे होगे अपने को। नाउ आई जस्ट टेक यू फर्दर। सपोज इनकम ग्रुप में आ गए, उसको फर्दर हम एक और इंटरसेक्ट करके अंदर और जाते हैं और डीपली जानने की कोशिश करते हैं, एंड वो है
पेरेंट डिसाइड, आवर पेरेंट्स डिसाइडिंग। कैसे डिसाइड करते हैं पेरेंट्स? क्या करते हैं, दे आर सेल्डम अवेयर अबाउट द किड्स इनहेरिट क्वालिटी एंड कैपेबिलिटीज और यूनिकनेस। ये मैंने बड़ा कॉमन देखा है, एंड इट इज वेरी वेरी ट्रू। उनको अपने किड्स के बारे में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, होती भी है तो मगर क्या होता है, वो दूसरों के वजह से दे जस्ट गेट कैरिड अवे, कि उनका बच्चा ये इसमें बहुत अच्छा कर रहा है, लेट यू ऑल्सो डू दिस, बट दे आर नॉट रियलाइजिंग दैट माई बच्चा इज डूइंग वेरी गुड इन दिस, व्हाई नॉट आई शुड पुट दिस पर्सन इन टू दिस। सो वो चीज नहीं होती। दे लुक द वर्ड एंड द पर्सन जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं उसको देखते हैं, हाँ यार ये वाली जो जॉब है ना, एमबीए बहुत अच्छी है। बहुत पहले इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा था, ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल के, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट there are mushrooming of engineering colleges. I remember when I started my engineering, it was only 5 engineering college in entire UP, only 5। इलाहाबाद में था, कानपुर में था, सुल्तानपुर में था, आई थिंक और 2 3 4 जगह और भी था। तो ऐसे 5 या 6 जगह थे, रुड़की था, और इसी तरह से 5 या 6 थे, मुझे ध्यान आ रहा है। सो वो था। आज क्या है, लखनऊ। और इस आज क्या है कि आज आप देखो, यू कैन काउंट इन थाउजेंड्स दीज मेनी इंजीनियरिंग कॉलेज। व्हाई? क्योंकि सभी ने सोचा कि इंजीनियरिंग करके बहुत अच्छा पैसा मिलता है, लेट्स गो इनटू दिस। सो एक ये है। फिर उसके बाद एक युग आया जिसमें एमबीए का बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया था, विदाउट रियलाइजिंग व्हाट आई एम गुड एट या व्हाट माई किड इज गुड एट। सो हम सभी उसमें चले जाते हैं, भीड़ चाल में चले गए। आई एम नॉट सेइंग कि जो अभी हम लोग हैं जहां इंजीनियरिंग कर रहे हैं कोई ऐसा होगा जो कि ऐसे आया होगा, मगर यदि नहीं आया है ऐसा और उसको एक सही डायरेक्शन मिलेगा तो और बहुत अच्छा कर सकता है। देन दे ट्राई टू डेवलप। सपोज करो मेरे अंदर एक एक मैथ्स करने की वो नहीं है, बट मुझे इंजीनियरिंग में आना है तो मुझे मैथ्स करना है। मुझे मैथ्स नहीं करेंगे, फिजिक्स नहीं करेंगे, केमिस्ट्री नहीं करेंगे तो क्या होगा, मैं एंट्रेंस पास नहीं कर पाऊंगा। आई विल नॉट एबल टू क्वालिफाई द जी एग्जाम और एडवांस, और जो हमारा यूपीटीयू का जो एग्जाम होता है उसको हम क्वालिफाई करके हम एचबीडीआई में नहीं घुस पाएंगे। सो उसके लिए हमें एक बहुत एफर्ट करना पड़ता है। कई लोग बहुत ज्यादा एफर्ट करके इसमें आ भी जाते हैं। देन इट कुड लीड टू, सपोज करो किसी तरह से आ गए, बहुत अच्छी तरह से आ गए, मगर उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा कि हाँ यार ये सही नहीं है। या कई बार ये होता है कि हाँ मुझे मैकेनिकल से नहीं, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स से करनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा काफी नंबर 1 है, या आईटी में करना है कि ये नंबर 1 है। तो वहां पे भी हमें देखना पड़ता है कि कहाँ पे बंदा इंजीनियरिंग में आके भी कौन बंदा किस चीज में बहुत अच्छा कर सकता है। इससे क्या होता है कि लेस सक्सेस मिलती है, समटाइम फेलियर मिलती है, और ओवरऑल एस्पिरेशन जो होता है, इंडिविजुअल का एस्पिरेशन होता है, वो अनसेटिस्फाइड और रह जाता है। बट इसको यदि हम, जितने भी लोग अभी बैठे हैं, वैसे जितने लोग अटेंड कर रहे हैं, सभी लोग इंजीनियरिंग में आ गए हैं, विद इंटरेस्ट आए हैं, बट आर यू इन द राइट स्ट्रीम? जो आपको करना है वही है, या आप किसी दूसरे को देख के कर रहे हो? अभी मैं आपको वो वाला एंगल भी देता हूं, कैसे होता है वो समझने की कोशिश करिए। इंडिविजुअल डिसाइडिंग, आप अपने से डिसाइड कर रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, विदाउट नोइंग कि व्हाट इज इनर क्वालिटी ऑफ यू। काफी लोग अपने को टैप इन कर सकते हैं, अपने को समझ सकते हैं कि यस आई एम गुड इनटू इट, आई एम वेरी गुड इनटू दिस, आई एम डूइंग फैंटास्टिकली वेल इन दिस। सो वो बहुत अच्छी तरह से वो कर सकते हैं। बट कई लोग क्या करते हैं, दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वो बंदा बहुत अच्छा कर रहा है, उसने बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं, उसने इस वाले जॉब रोल में बहुत अच्छा किया है, उस सक्सेसफुल पर्सन के अंडरस्टैंडिंग में चले जाते हैं। फिर क्या होता है, मेक हिम और हर लाइफ आइकन बना लेते हैं, स्टार्ट थिंकिंग टू बिकम वन। ये गलत नहीं है, बट यदि आप उससे अलाइन कर रहे हो तो सही है, मगर अलाइन नहीं कर रहे हो, आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, वो आपके अंदर वो पैशन नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं है, तो आप मिस अलाइन कर सकते हो। इसलिए अपने आइकन को चूज राइट, कि ये आइकन मेरा है। यदि मैं आज लीडरशिप रोल के लिए करता हूं तो मैं अपने आइकन को हो सकता है एम एस धोनी को लूं, ना कि सचिन तेंदुलकर को लूं। सो इसी तरह से, और फॉर दैट मैटर आई शुड हैव दैट दोस लीडरशिप क्वालिटी व्हिच इज इनटू महेंद्र सिंह धोनी। सो ये चीज अंडरस्टैंडिंग जो है, वो अंडरस्टैंडिंग यदि आपने अपने को अंडरस्टैंड करके पा लिया या साइकोमेट्रिक के थ्रू पता कर लिया, तो वो बहुत अच्छा एक स्मूथ राइड होता है। ओके, देन स्टार्ट
डेवलपिंग क्वालिटी दैट पर्सन, वो जो है, मानो मैं, आई एम नॉट लाइक एम एस धोनी, आई एम नॉट लाइक मे बी पीएम नरेंद्र मोदी और समबडी, बट आई वुड लाइक टू एस्पायर लाइक दैट, बट आई डू नॉट हैव दैट। वो स्ट्रेंथ मेरी नहीं है, वो मेरी वीकनेस में है, मगर अपनी स्ट्रेंथ को मैं दबा के अपनी वीकनेस को मैं इनहेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट हैपेंस? एक सिंपल सा एग्जांपल, मैं बहुत ही ज्यादा लोगों से मिलता नहीं हूँ, बट आई वुड लाइक, सिंस माई जॉब रोल रिक्वायर कि मुझे ऐसे लोगों से मिलना है जो ज्यादातर, जो लास्ट टाइम मैंने बात की थी, मार्केटिंग का काम यदि है तो ज्यादातर लोगों से मिलना की बात है। मगर मुझे मार्केटिंग इसलिए अच्छी लगती है कि वो जो हमारा जो दोस्त है वो मार्केटिंग में बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत पैसे कमा रहा है, और मैं अपना जो अपना इनर क्वालिटी है, जो मेरा स्ट्रेंथ है, उसको मैं दरकिनार करके अपनी वीकनेस को मैं इनहेंस करने की कोशिश करने लग जाता हूँ। वो नहीं सही है। आप अपने स्ट्रेंथ को जब पा लेते हो थ्रू साइकोमेट्रिक और एनी वे, तो आप उस चीज को इनहेंस करो, यू प्रॉस्पर दैट वंडरफुली, उसमें कम एफर्ट लगेगा, आगे और ज्यादा बढ़ोगे। ऐसा लास्ट टाइम ही बोलने मैंने बोला था, एवरीबडी इज यूनिक, एवरीबडी ऑन अर्थ इज यूनिक, एंड इफ यू कनेक्ट टू योर यूनिकनेस, यू डू वंडरफुल। सो हमें दूसरों को नहीं देखना है, हमें अपने को देखना है। होता यही है कि जब हम इस स्टेज में जाते हैं, फेलियर मिलता है और हम अपने डिसीजन को चैलेंज करने लगते हैं। कई लोग मिड कैरियर में चैलेंज करने लगते हैं, 4 5 साल 6 साल 7 साल की जॉब करी और उसके बाद कहा नहीं यार, मैं बहुत गलत उसमें प्रोफेशन में आ गया हूं, मुझे इसमें आना ही नहीं चाहिए था, या मैं इस मार्केटिंग में नहीं आना चाहिए था, मुझे R&D में जाना चाहिए था। आई इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम आई मेंशन कि हमें मालूम होना चाहिए कि हम किस बिल्डिंग में ऊपर चढ़ना है। ऐसा ना हो कि हम एक बिल्डिंग में जिसमें कि हमें 25 मंजिल पे हमारी एस्पिरेशन मीट होने वाली है, उसमें ना चढ़ के किसी दूसरी मंजिल में चढ़े, फिर उसके बाद फिर नीचे उतरे, फिर यहाँ पे चढ़े, तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव लॉस्ट माय टाइम, प्रीशियस टाइम। एंड बिलीव मी, even if you lose 1 year 2 year or 3 year of your career, just calculate at the age when you are going to retire, your salary. Last time also I mentioned this, that just think about that, how much it would be, how much loss you would be incurring. So just having a right direction make you much wealthy, much rich, and much wisdom, very wise in wisdom. So this makes you, whoever goes into this सेल्फ एब्यूजिंग करने लगे, यार मैंने गलत डिसीजन लिया, इस उसमें जॉब रोल में नहीं आना चाहिए था। सुशांत की चाहे जो भी कहानी चल रही हो, लोग एक ये भी कहते हैं कि ही वाज नॉट इन द राइट प्लेस, वो अच्छी उसमें नहीं था, he was not he was the star, उसको देखना होता था, ये करना, वहां का स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं हुआ, ठीक है, उसके अंदर वो भी टैलेंट था, बट उसको नहीं कर पाया, उसको वो अपनी वीकनेस को इनहेंस करके, वो अपनी स्ट्रेंथ को नीचे करके वो आगे गया। पॉसिबिलिटी हो सकती है। हम अभी उस केस में ज्यादा ना जाके हम अपने केस में आते हैं और यहाँ पे बात करते हैं। अब उसके बाद आता है, जो नेक्स्ट चीज आती है, वो आता है लेट्स डिस्कस ऑन दिस, आर्ट एंड साइंस। आप सभी लोग बोल रहे होगे यार ये इंजीनियरिंग का बंदा, आप सभी लोग इंजीनियर हो और मैं आके आर्ट और साइंस की बात कर रहा हूं। जो मैं अभी आपको रिवील करने जा रहा हूं, द थिंग विच आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल, और जो आपके साथ डिस्कस करूंगा, यू विल श्योरली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। लेट्स डिस्कस अ बिट, what is art and science? Just see, these are 7 colors. सभी कलर के एक फ्रीक्वेंसी हैं, और हम यदि हम आईटी में जाएं और यदि हम कोई कलर को चूज करना होता है किसी जगह पे, हमें आईटी का नंबर हम देते हैं, उसमें हेक्साडेसिमल नंबर्स देते हैं, जिसको हम यूज करके हम आरजीबी बना के एक पर्टिकुलर कलर बना लेते हैं। इट इज अ प्योर साइंस। आई होप एवरीबडी align with me and everybody understand what I'm talking about. This is a pure science. Now, what is this? This is a painting. And this painting has almost all color which could exist on the earth. And just see how beautiful painting it has made. It could be any painting, it could be. So, 7 color, artistic work mind,
create a painting, a beautiful painting. Now I take a different example of the same art and science. What is it? जो म्यूजिक में होंगे सारे गामा पा धा नी सा, सभी को मालूम है, और नोट्स, इंग्लिश नोट्स C4 D5 और ये, इन सभी की फ्रीक्वेंसी है. As an engineering student, we know that these are the frequency, these are the hertz. It get created when we basically tune to sa, re, ga, ma. So all has a tune, and it is also have a pure and pure science. What we are talking about? We are talking about the frequency, we are talking about the notes, and it has a fixed frequency. Exactly 261 नहीं होगा तो सा नहीं बोला जाएगा. उसी का रियाज होता है, उसी का रियाज होता है. गाने वाला जो होता है, जब सा बोलता है तो सा, उसको जो उसका जो कोच होता है, जो उसका गुरु होता है, उसको बार बार सा बोलवाता है, जिससे कि वो 261 को मैच करके रेजोनेट करे. सो प्योर साइंस इज देयर. नाउ जस्ट सी व्हाट इज दिस. दिस इज अ कंसर्ट. हियर आल्सो 7 नोट्स, 7 टोन्स, एंड द म्यूजिकल माइंड, जो भी ऑर्केस्ट्रा होता है, क्रिएट वंडरफुल ग्रेट पीसेस. कोई भी गाना, आप पुराने गाने को ले लीजिए, नए गाने को ले लीजिए, या डिजिटल म्यूजिक को ले लीजिए, सभी जगह पे ये चीज यूज होती है. सो व्हाट इज इट? द साइंस एंड द आर्ट, व्हेन दिस कंबाइन, इट मेक्स अ ब्यूटीफुल creation. And same is, I'll just take you what I'm talking about. Same is, the science is psychometric test. It is a pure and pure science. Pure and pure science. It works on the subconscious mind. Mind के ऊपर बात होती है. इस पे साइकोलॉजिस्ट लोगों ने बहुत ढेर सारे रिसर्च किए हैं. On the basis of that, this is a pure and pure science. Somebody has wrote कि इसको क्या हम डिसीव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं. इसको मैं आगे बताऊंगा कैसे ये साइंस है, how this science is. And then what is art? The career coaching is art. When a person, when one person, one-to-one, we connect to each other, we do a one-to-one coaching, we do one-to-one talk. This is art, and this both makes a combined both create a successful career, very successful career. यदि हम ये इसको बनाएं तो बहुत अच्छा successful career बन सकता है. I hope I could able to make you my point right, that science, the psychometric test is a science, and the art is career coaching. When both combines, it creates a very wonderful and very successful career. Now, ये क्या है? If anybody can answer, ये symbols क्या हैं? Maybe Abhay, if you can just speak on the behalf of the people, like, because I'm not able to see the tab box. Sir, these are icons for Google Map, I think. Wonderful, wonderful. So if you have responded to this, कितने लोगों ने ऐसे respond किया है? जब मैं बात कर रहा हूँ तो उससे मुझे समझ में आएगा कितने लोगों ने respond किया है. Sir, Shashank Tiwari has responded. He has said it is an app icon. Okay. और किसने कितने respond किया है? Sir, Pradum Pal. Good. So exactly, ये क्या है? ये Google का मैप है. इसका यूज क्या है? Can anybody tell कि इसका यूज क्या है? मे बी चैट बॉक्स में आप लोग लिखो और बताओ कि इसका यूसेस क्या है, व्हाई इट इज यूज, व्हाट फॉर इट इज यूज्ड, एंड कहाँ पे यूज होता है. हम काफी लोग इसमें टेक्नोलॉजी के भी लोग हैं, एंड हमें बता सकते हैं. Sir, it is used in some organizations such as Uber and and Ola, and we also use for general purpose. And Rehan Ahmed has replied, sir, it's provide us direction. Wonderful. Mayank Khanna has replied, sir, to identify the tell the location, sir. He's saying to tell the location. और क्या लोग बोल रहे हैं? The Sakshi Shukla from BTech has replied, we are using this for searching location during driving. Wonderful. बहुत अच्छे.
बहुत अच्छी तरह से आप लोग कनेक्ट हो रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, एंड आई एम रियली एंजॉयिंग दिस। एग्जैक्टली ये जो गूगल ने ये बनाया है, या इसके पहले भी हम मैप यूज करते थे, उसका पर्पस बेसिक क्या होता था कि हमें कहीं डायरेक्शन लेना है, कहीं जाना है, हम एक बार जिसने चल गया उसने मैप बनाया और उसको दे दिया कि दूसरा बार जो जाए उसके ऊपर चले और फाइनली वो सही डायरेक्शन में या सही जगह पहुंच जाए और शॉर्टेस्ट टाइम पे पहुंच जाए। सो ये सभी चीजें जो हैं, ये मैप और ये जितनी भी चीजें इस तरह से होती है, गाइडिंग फैक्टर होती हैं, हमें गाइड करती हैं कि हमें कहां से कहां जाना है। एंड सेम वे जो हम साइकोमेट्री की बात कर रहे हैं, व्हाट इट गिव्स अ वेरी करेक्ट डायरेक्शन कि ये यहां से हमें यहां जाना है और ये हमारा डेस्टिनेशन है। मैं अभी आप लोगों को इसमें जब आगे फर्दर चलूंगा, मैं आपको एक दो रिपोर्ट्स दिखाऊंगा इसका, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये आपको गाइड करता है। एग्जैक्टली जैसे ये आपको डायरेक्शन बताता है, रोड की डायरेक्शन बताता है, कहाँ आपको जाना है, आपका फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ है, वेयर यू वुड लाइक टू गो, उसके बारे में आपकी बात है, गूगल मैप है। फॉर श्योर जब हम अपने करियर की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अवर करियर, तो वी रिक्वायर सम similar kind of thing which is called psychometric and career coaching. Combine both is gives a direction where to go. So ये है ये दोनों का रोल जो हम आपकी बात कर रहे हैं। अब साइकोमेट्रिक को और अच्छी तरह से समझते हैं। साइकोमेट्रिक क्या है, इसको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए इसके बाद मैं आप सबको रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, कुछ रिपोर्ट्स भी हैं which I will share with you all what exactly the psychometric test is all about. उसके पहले मैं आपको साइकोमेट्रिक कैसे होता है, क्या होता है, वो समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमने लास्ट टाइम ये बोला था, व्हाट एवर वी बेसिकली थिंक इन आवर सबकॉन्शियस माइंड इट गेट इम्प्रिंटेड, एंड उसी के बेसिस पे हम उसको हम अपने टेस्ट से के थ्रू हम पता कर पाते हैं। सो होता क्या है, ये कोई अच्छा बुरा बताने के लिए नहीं होता, ये बंदे का क्या अंदर के स्ट्रेंथ है, किसमें बहुत अच्छा करेगा, क्या उसकी पैशन, क्या उसकी सुटेबिलिटी है, वो बताने के लिए होता है। So how it does, how it works. So एक साइकोमेट्रिक टेस्ट है हारिसन, ये मेजर करता है इंटरेस्ट को, कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, कि मैं किसमें बहुत अच्छा मुझे लगता है, कि व्हाट इज वेरी 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 पैशनेट अबाउट इट, किसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा मेरा वर्क प्रेफरेंस क्या है, कि मैं सभी लोगों के साथ में काम करना चाहता हूँ, अलग से अकेले काम करना चाहता हूँ, या टीम के साथ काम करना चाहता हूँ, किस तरह का मैं प्रेफरेंस है, बाहर में जाके काम करना चाहता हूँ, आउटसाइड लोगों से मिलके अच्छा लगता है मुझे, या अपने ऑफिस में ही लोगों के साथ में काम करना, या मुझे लोगों को पढ़ाने में अच्छा लगता है। तो ये वर्क प्रेफरेंस बताता है। एंड देन अगर अदर थिंग इज बिहेवियर टेंडेंसीज, की क्या चीज है जो कि मेरे अंदर है, जो बिहेवियर है वो बताता है। इसमें ये सब चीज मेजर करता है। द असेसमेंट रिकॉग्नाइज that every individual is unique and avoid the common practice of categorizing people in a generalized personality type or style. ये हर बंदा यूनिक है, ये बताता देता है कि ऐसा नहीं कि सबके लिए सेम रिजल्ट होगा। जितने भी लोग इसमें ज्वाइन किए हैं, जितने भी लोग हैं इसमें वेबिनार में, एवरीबडी इज यूनिक एंड फॉर एवरीबडी it could be in one organization only, in electronics organization or in mechanical organization or in civil organization, there could be different role for a particular person who is unique in a certain way. So if we know that yes, I'm unique in this, so I will move into that direction. फिर उसके बाद है, हम बात करते हैं लेयर ऑफ ऑथेंटिसिटी की एंड रिलायबिलिटी की। अभी हमारे साथ में क्वेश्चंस था कि कितना रिलायबल और कितना ऑथेंटिक है ये वाला। तो ये इक्वली अट्रैक्ट द पॉजिटिव स्टेटमेंट। इसके अंदर जो इसकी जो टेस्ट होता है उसमें बहुत ही इक्वली अट्रैक्टिव एंड पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू नो विच वन इज द बेस्ट। जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसी को कनेक्ट करूंगा। सो इसमें ऐसा नहीं कि आप उसको फज कर सकते हो, उसको डिसीव कर सकते हो, उसको और कुछ कर सकते हो। सो वट एवर इज you will answer that. The focus is on the preferences and achieving mutual benefit, thus remove the incentive to deceive. कोई भी इसको डिसीव नहीं कर सकता। इतना रिसर्च ओरिएंटेड, ऑथेंटिक और रिलायबल होते हैं ये सभी।
देयर आर नो नेगेटिव क्वेश्चन, कोई इसमें नेगेटिव क्वेश्चन नहीं होता कि जिसको नहीं यार ये तो मेरे लिए नहीं, काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है ये, देयर इज नो नेगेटिव क्वेश्चन। एंड टेक्नोलॉजिकल रिलायबिलिटी चेक मेक द टेंस ऑफ थाउजेंड, जस्ट समझिएगा, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्रॉस रेफरेंसेस टू आंसर। सो ऐसा नहीं कि आपने जो आंसर किया उसको ऐसे, उसको क्रॉस रेफरेंसेस होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट गेट ऑथेंटिकेटेड एंड द रिलायबिलिटी इज टेस्टेड। अब उसके बाद क्या होता है कि रिलायबिलिटी कैसे टेस्ट होती है इसकी, इन कभी सपोज करो कि उसकी लो रिलायबिलिटी आ गई, कोई टेस्ट में लो रिलायबिलिटी आ गई, तो इंटेंशन टू मैनिपुलेट आंसर, कोई यदि कर रहा है तब आ सकती है, कोई अपना रियल सेम नहीं बता रहा है, कुछ और बताने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें इस टेस्ट में जब करने से पहले हम बोलते हैं आप एकदम रिलैक्स माइंड होके जो आप हो वो बात करो, नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग इज राइट, जो आप हो उसको उसमें आंसर करो, तो यू गेट टू नो योर रियल सेल्फ। कई लोग अनएक्सपेक्टेड आंसर देने की कोशिश करते हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है। सो नॉर्मली कहा जाता है ये सब जो टेस्ट होते हैं मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में, जब आप रिलैक्स हो, सो के उठे हो, थोड़ा सा रिलैक्स करके आप तब दो आप, क्योंकि नेट पे आपको देना है, और जो कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई नॉइस ना आ रही हो, तो उस समय आपको दो। तो आप सही क्वेश्चन का आंसर जब उसमें कनेक्ट करते हो तो आपका वो अच्छा आता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी हम क्वेश्चन समझ नहीं पाते, तब भी एक दिक्कत हो सकती है। सो जब समझ में ना आए तो अंडरस्टैंड करना चाहिए उसको, जल्दी हरिडली नहीं उसको करना है। तो एक ये भी रिलायबिलिटी का फैक्टर होता है। सपोज करो रिलायबिलिटी अच्छी नहीं आई, तो इसको री टेस्ट भी दे सकते हैं। अब आपको मैं कुछ रिपोर्ट्स दिखाता हूं मैं, तो आपको और अंडरस्टैंडिंग बनेगी व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट। जस्ट अ सेकेंड। सो ये इस तरह का रिपोर्ट होता है, एंड एज आई सेड हाईली रिलायबल होता है। इफ यू सी द रिलायबिलिटी 99.2, इफ एक्यूरेट आंसर नहीं होंगे, ट्रूथफुल आंसर नहीं होंगे, व्हाट विल हैपन, ये रिलायबिलिटी इस लेवल पे नहीं होगी। इफ 80% और उससे लेस रिलायबिलिटी आती है तो रीटेस्ट करने के लिए बोलता है, तो टेस्ट उसको पास नहीं मानते। तो 80% और मोर यदि इसका रिलायबिलिटी स्कोर आता है, देन ओनली इट असेस, एंड आफ्टर दैट व्हाट इट गिव्स, देयर आर अराउंड 175 फैक्टर्स, जिसमें टास्क प्रेफरेंसेस होते हैं, मोटिवेशन होता है, वर्क एनवायरनमेंट की बात करें, इंटरेस्ट की बात करी, इंटरपर्सनल प्रेफरेंसेस की बात करी, इन सभी चीजों को मैप करता है, एंड उसके बाद ये एक रिपोर्ट देता है। इसके बाद आपको एक चीज और बताते हैं, ये हो गया, फिर उसके बाद आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है, आपकी क्या क्या जो ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है वो भी रिपोर्ट के थ्रू पता चल जाता है कि हमारी ये ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है। सपोज करो कि एक जो रिपोर्ट हम अभी देख रहे हैं उसमें एक पर्सन है, उसको लुकिंग फॉर द विन विन सिचुएशन, उसका एक ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ आ रही है। 10 उसमें लिखा हुआ है कि यू टेंड टू एक्सट्रीमली हेल्पफुल एंड कॉन्शियस ऑफ अदर नीड्स, by being extremely helpful you tend to establish good working relationship with your co-worker। so जो जिसके पास ये वाली अंडरस्टैंडिंग होगी, जो इस तरह का पर्सन होगा, वो इस तरह के जॉब रोल में बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में होगा, जहां पे वो उसको आपस में को-वर्कर के साथ में काम करना होगा। सेम वे इफ यू सी कीपिंग अ पॉजिटिव आउटलुक, building affinity and accountability, striving for achievement, likewise achievement, innovation, engaging in perspective management, communicating considerably and truthfully। so ये इस तरह के somewhere around 300 और मोर बंदे, हर बंदे के ट्रेट और स्ट्रेंथ होते हैं। so इंडिविजुअली बंदे का पता चल जाता है, and then on the basis of that वन कैन गेट कि कौन कौन से करियर उसके हो सकते हैं। एंड देन फाइनली आप एक और टैब देख रहे हो, एक और टैब ये है कि बंदे का करियर डेवलपमेंट कैसे होगा, कैसे वो आगे 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 वो चलेगा किसी भी उसमें। अब इसको एक ये वाला आप देखो, इस वाले रिपोर्ट में बता रहा है कि आपकी टास्क प्रेफरेंसेस क्या है, किस तरह के आप टास्क करना चाहते हो। द फॉलोइंग आर द टास्क यू विल, ये किसी का है, नॉट एवरीबॉडी, जिसका भी टेस्ट है उसमें ये बता रहा है द फॉलोइंग आर द टास्क यू फाइंड एंजॉयबल, इट वुड बी बेनिफिशियल टू हैव अ करियर दैट इन्वॉल्व्स डूइंग मोस्ट ऑफ दीज टास्क, डूइंग समथिंग दैट हेल्प्स अदर और सोसाइटी,
meeting and interacting with a new people, analyzing fact, problem and decisions, वर्किंग विथ नंबर्स. सो ऐसा बंदा जो फाइनेंस है या किसी ऐसे हो सकता है कि आपने इंजीनियरिंग करी है और उसके बाद एमबीए फाइनेंस करके या किसी उसमें क्या है उसमें जाके आप में काम कर सकते हो, किसी उसमें जा सकते हो. तो ये एक डायरेक्शन देता है. कहां पे आप अच्छा नहीं कर पाओगे, सपोज करो आप कमांडिंग रोल में, इन्फोर्सिंग रूल में आप अच्छा नहीं कर पाओगे. इन्फोर्सिंग रूल कहां हो सकता है, सपोज करो मैंने इंजीनियरिंग करी और इंजीनियरिंग करने के बाद आई एम एस्पायरिंग टू गो एज अ आईएएस या मैं आईपीएस में जाना चाहता हूं. विल आई विल बी एबल टू सक्सेसफुल देयर? नहीं. यहां पे ये बोला द फॉलोइंग टास्क यू टेंड टू डिसलाइक. मैं इन्फोर्स नहीं कर सकता कोई के ऊपर. जब मैं इन्फोर्स नहीं कर सकता, जहां पे जरूरत होती है, एक मॉब को आपको कंट्रोल करना है, वहां पे जरूरत होती है इन्फोर्सिंग करने के लिए, वहां पे उस पर्टिकुलर जॉब रोल की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. जब कभी आप किसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हो, किसी चीज में हो सकता है इन्फोर्स रूल करना पड़े, एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल आपको करना पड़े. आप उसको डिसलाइक करोगे. When you dislike something, as I last time mentioned, जो चीज आप डिसलाइक करोगे, इसमें एंजॉय नहीं करोगे, you will find yourself cursing. यार मैं अच्छी जॉब में नहीं, मजा नहीं आ रहा मुझे. So likewise, टास्क प्रेफरेंस हो गए, बंदे का इंटरेस्ट हो गया. अब जैसे इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे बंदे का इंटरेस्ट है कि एनिमल में, फूड में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, प्लांट में, साइकोलॉजी में, एंटरटेनमेंट में उसका इंटरेस्ट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर हार्डवेयर में इंटरेस्ट है. बट इस पर्सन का ना तो बच्चों के साथ में, स्पोर्ट्स, ट्रेवल में, राइटिंग लैंग्वेज में नहीं है, हेल्थ और मेडिसिन में नहीं है, मेडिकल साइंस में नहीं है. सपोज करो कि एक बंदा है जो कि अपने को इंजीनियरिंग करी हुई है एंड वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की में उसका इंटरेस्ट इसका निकल के आता है, तो उसमें अपने को आगे लेके चल सकता है. बट सेम वे यदि वो सोच रहा है कि मैं कुछ आगे टीचिंग का प्रोफेशन लूंगा, राइटिंग और लैंग्वेज की बात ये करूं, टीचिंग का प्रोफेशन लूं, इंजीनियरिंग करके टीचिंग का मैं, क्या मैं सक्सेसफुल होऊंगा? देयर इज अ डाउट, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. फिर उसके बाद आपका वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, ये कैसे, कहाँ पे आप किस तरह से काम करना चाहते हो, आपकी इंटरपर्सनल स्किल कैसी है. कि जैसे इस बंदे का है, यू आर एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव आउटलुक. फिर उसके बाद यू वुड बी बेस्ट इन द करियर दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन विद पीपल, जो बहुत ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, या टीम वर्क, कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, वहां भी बहुत अच्छा कर सकते हो. रीजन विल बी फोर्टनाइट और फोर्थराइट और फ्रैंक. यू आर वेरी कैपेबल ऑफ बीइंग टैक्टफुल, योर एबिलिटी टू बी टैक्टफुल और डायरेक्ट. मतलब इतना डिटेल ये पूरा बताता है. फिर आपकी मोटिवेशन क्या है, आप किससे मोटिवेट होते हो, वो बताता है. व्हेन यू मोटिवेटेड, चांस टू हैव अ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, जब आपके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होता है तब बहुत अच्छा आपको फील होता है. लाइक वे डिसीजन मेकिंग कैसे आप कर सकते हो. तो ये सभी चीजें इस रिपोर्ट्स में आती है. आपकी लीडरशिप स्टाइल क्या है, ये पूरी डिटेलिंग इस रिपोर्ट्स में आती है. अब मैं आपको फिर से प्रेजेंटेशन में लेके चलता हूं एंड आई विल टेक यू फर्दर. सो टिल नाउ आई शेयर्ड द रिपोर्ट्स. साइकोमेट्रिक टेस्ट के बाद होता है 20-25 मिनट का होता है. एंड जब भी साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है तो सब वी एडवाइस व्हेनेवर अ पर्सन इज डूइंग अ साइकोमेट्रिक, दे शुड बी वेरी वेरी काम एंड कंपोज. बैठ के जब भी कर रहे हो कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और तभी, और सेल्फ में ट्रुथफुल होना पड़ता है. ऐसा नहीं कि मुझे ये वाला कुछ फज करने लगेंगे. फज जैसे करेंगे हमें पता चल जाएगा, रिलायबिलिटी स्कोर कम आ जाएगा, फिर से रीटेस्ट करना पड़ सकता है. सो व्हाटएवर इज, जब हम इसको टेस्ट करते हैं तो हम बताते हैं कि आपको वही आंसर करना है जो आपको अच्छा लग रहा है और जो आपके लिए बेस्ट सूटेड लग रहा है, और लाइकवाइज की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए. नाउ आई टेक यू टू द नेक्स्ट थिंग, दिस इज करियर कोचिंग. व्हाट इज करियर कोचिंग? ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट नहीं है, बट काफी लोगों को कोचिंग से दिमाग में आता होगा वो जो हमने इंजीनियरिंग करने से पहले कोचिंग क्लासेस करी थी, ये वो है क्या? नहीं, ये वो नहीं है. कई लोग सोचते हैं कि जो स्पोर्ट्स की कोचिंग होता है क्या वो है क्या? वो नहीं है, ये डिफरेंट है. क्या डिफरेंस है इसमें? थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की बात है. इट कनेक्ट्स विथ यूनिकनेस. आपके अपने यूनिकनेस से आप कनेक्ट होते हो, अपने आपका जो यूनिकनेस है उससे कनेक्ट होते हो. इट इज अ फ्यूचर बेस्ड फोकस. मतलब ये फ्यूचर के लिए होता है कि कैसे फ्यूचर में जाना है, कहाँ पे क्या करना है, उसके ऊपर फोकस्ड होता है. इट ब्रिंग्स आउट सेल्फ इंटरेस्ट एंड पैशन. जो भी हमारा सेल्फ इंटरेस्ट और पैशन होता है उसको निकाल के बाहर लेके आता है. इट एम्पावर्स बाय कनेक्टिंग देयर इनर स्ट्रेंथ्स एंड अलाइनिंग विद पैशंस.
through this satisfaction level is much higher, and person give full effort and strive for the success he or she own the decision of the future. So ये करियर कोचिंग है। अब इसको और हम डिटेल में लेके चलते हैं, बताते हैं करियर कोचिंग प्रोसेस क्या होता है। पहले साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, देयर इज अ सेशन विद द करियर कोच, 1-to-1 सेशन होता है, देन गोल शीट बनती है, टाइमलाइन के साथ में गोल शीट बनती है, एंड देन द पर्सन गेट अ कंटिन्यूअस सपोर्ट ऑन दिस। द कोच एंड द कोचेस टू द अचीव डिजायर्ड गोल, जो भी उसका डिजायर्ड एस्पायर्ड गोल था उसको अचीव कराने में उसको सपोर्ट करते हैं, उसको गाइड करते हैं। कोच इज जस्ट लाइक, एक जैसे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, जब कभी घर का फ्यूज खराब हो जाता है तो कोई बंदा एक ना टॉर्च दिखाता है कि हाँ ये फ्यूज सही से लग जाए, कोच का रोल वो होता है। कभी गाड़ी में कभी फ्यूज या कोई ऐसी चीज देखनी होती है, रात का अंधेरा है और हमें दिख नहीं रहा है कि कोई पेट्रोल ठीक से नहीं जा रहा है, कुछ है, तो एक बंदा टॉर्च दिखा रहा होता है, एक सही से टॉर्च दिखाए, वो रोल होता है कोच का। सो बेसिस ऑफ दिस it creates a very wonderful career for person. So if I summarize everything put together, every attributes comes out very clearly through psychometric test. By coaching session one can choose a right path, and coach is there during the journey and beyond. सो ये हमारा जो अभी आज हमने आपके साथ में टॉक किया, ये इसकी समरी है। एंड आई होप कि जितने भी हमने जो पहले जो क्वेश्चंस आप लोगों ने किए, मैंने आप सभी को दिखाए थे, आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ देम वुड हैव गॉट आंसर्ड। इफ नॉट, वी विल डिस्कस जस्ट अप हियर। सो साइकोमेट्रिक टेस्ट, हाउ दीज आर क्रिएटेड एंड व्हाट साइंटिफिक मेथोडोलॉजी इज बीइंग यूज्ड, आई जस्ट शेयर्ड यू ऑल कि कैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, what scientific methodology is being used, इसमें there is a psychology is there is a a huge science behind it, a lot of data churning is there, and on the basis of that it get created. There is a cross reference questioning and all those things happens, and there is a very great algorithm behind it. So इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कंप्यूटर का एक रोल है, यहाँ पे भी एक वो है। तो ये पूरा साइंटिफिक है, as I said. How psychometric test and career coaching is beneficial in one's career path and pitfalls. As I mentioned, if I know that in which direction I will be doing best through psychometric test, if I know that इस डायरेक्शन में मेरा ये बहुत अच्छा कनेक्ट होगा, मैं बहुत अच्छा इसमें करूंगा, so साथ में यदि हमने सपोज करिए हमने रिपोर्ट, कई लोग होते हैं रिपोर्ट पढ़ लेते हैं, हाँ ये मैं समझ लेता हूँ, मुझे इस तरह में चलना है, सपोज को कोई नहीं पढ़ पाता, तो करियर कोचिंग के साथ जब कॉम्बिनेशन बन जाता है तो उसका जो करियर है फॉर श्योर, जो पहले वाला जो हमने आपको बताया था डिसाइड करते हैं, जो कि हमें मालूम नहीं होता, हमारे पेरेंट डिसाइड कर रहे होते हैं या मैं खुद अपना डिसाइड कर रहा होता हूँ, उससे ये एटलीस्ट sometimes better होता है if you go in the scientific manner, because you have this facility जो अभी current world में है, and you should be aware कि हाँ ये है, इसको यदि आप इसको use करोगे तो आप सही direction में जा सकते हो, and you can be benefited on that कि आप कभी unsuccessful या low successful वाले level पे ना हो। pitfall तब होता है जब हम किसी से कमिट करते हैं कि हाँ मेरा ये गोल है, मुझे ये अचीव करना है, एंड उसको हम बोलते हैं हाँ आई विल अचीव इट, बट when we don't follow that, when we make action plan and when we don't follow that, for sure it will be having the pitfall. Now, how accurate is the psychometric test? अभी तक मेरा इंटरेक्शन समवेयर अराउंड 1000+ लोगों के साथ में हुआ, जिनका साथ में साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ है। अपने घर में भी मैंने किया, अपने बच्चों के साथ में किया है, सो इट इज एक्यूरेट, एंड उसके साथ में अपने आप ही एक कनेक्ट हो जाता है और उससे बंदा आगे बढ़ता है। Because the candidate may go out of the ways and explore the ideal candidate for the role, जैसे इसमें हम फजिंग की बात कर रहे थे, वो फजिंग पॉसिबल नहीं है।
वो रिलायबिलिटी फैक्टर 80 से नीचे चला जाएगा जैसे ही वो फजिंग करेगा, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से ये साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है कि द मोमेंट द पर्सन, बट for sure the good psychometric has to be there. So what we are talking, and we are in the talk with alumni office and one company हैरिसन का, जिसको मैं आप एक दो जगह हैरिसन दिखा था आपको, मैंने दिखाया था, उसके साथ हमारी टॉक चल रही है। हम जब हम लेंगे बड़े सब्सिडाइज रेट में हम ट्राई करेंगे कि हम आप तक पहुंचाएं, वी आर ट्राइंग दैट एंड विल लेट यू नो कि कैसे होता है, बट उसको फज नहीं कर सकता, वो बहुत ही रिलायबल और सही होता है। ऑल्सो एंजाइटी टू क्रिएट अ नेगेटिव रिपोर्ट, कभी भी कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होती। एंजाइटी तो जब टेस्ट देने के लिए जाते हैं, हम बताते हैं कि आपको जब टेस्ट देना है बड़े ही रिलैक्स उसमें जाना है, सो के उठ के आप जब एकदम रिलैक्स होना तो कोई आंसर गलत होता है ना, सही होता है, तो एंजाइटी होने की सवाल ही नहीं है। तो जब एंजाइटी नहीं होगा तो नेगेटिव रिपोर्ट भी नहीं आना है। एंड यस, इट इज एक्चुअली एज आई सेड कि ये 80% से ज्यादा रिलायबल नहीं होगा तो वो टेस्ट को फेल कर देता है। तो रिलायबिलिटी फैक्टर वो है। आई थिंक रिलायबिलिटी से ज्यादा जो क्वेश्चन था वो ऑथेंटिसिटी के ऊपर था, जो कि मैंने बताया इट इज वेरी ऑथेंटिक, और ये वेल रिसर्च्ड है, और काफी इसका ऑथेंटिकेशन बहुत अच्छा है। Also, how can a psychometric help in finding the optimum match between personality and the career choice? As I mentioned, बहुत ही प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू पता चल जाता है कि कौन सा उसको है, उसके पर्सनालिटी से कौन सी चीज मैच करती है, उसी के बेसिस पे वो अपना करियर को चूज कर सकता है। How can a person determine what job to pursue when the family wants him to pursue a government job? देखिए, इसमें एक जब ये करियर कोचिंग होती है तो उसमें पेरेंट को भी इन्वॉल्व किया जाता है, वो एक स्टेक होल्डर वो भी होते हैं, तो पेरेंट के साथ में भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। उसमें होता क्या है कि पेरेंट्स को सबसे बड़ा चीज क्या होता है, पेरेंट्स यही चाहते हैं कि इसकी सिक्योर लाइफ होनी चाहिए, जैसे मैं अच्छी तरह से अपनी लाइफ को जिया हूं, या मैं जो मैं नहीं पा पाया वो ये हमारा बच्चा पाए, बहुत खुश रहे, बहुत वो रहे, तो हर पेरेंट की ये होती है। तो पेरेंट्स में सबसे ज्यादा क्या होता है कि जो उनको सामने दिख रहा होता है उसको ये समझते हैं कि हाँ यही वाला जो जॉब है यही हमारे बच्चे के लिए बेस्ट होगा। एज आई मेंशन, व्हेन पेरेंट इज डिसाइडिंग द करियर, बट इफ दे आर गेट अश्योरेंस कि हमारा बच्चा इस वाले डायरेक्शन में बहुत अच्छा करेगा और कमाएगा, अच्छी तरह से रहेगा, तो उनको इस से कोई मतलब नहीं होता कि ये प्राइवेट जॉब में काम कर रहा है या गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा है। लाइक मी, started my career in 91, I'm still in a private job. How secure it is very secure. Why it is secure? Because I'm performing, I'm enjoying the job, I'm doing what the company wants me to do, because I am giving the all the productivity which the company requires. यदि मैं अच्छा काम नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, हर जगह पे जॉब सिक्योरिटी का आता है। And the dilemma of the finding right fit will not be there, because we will be knowing कि क्या हमारे लिए सही है और किस उसमें हम डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। So I hope most of the questions got answered, and if still there, I will ask Abhay to maybe share the questions, and I am ready to answer it. I'm here and I'm ready to answer it. If anyone wants to ask any question, can drop it on a chat box. So feel free, and you can just mention in the chat box. Okay. So if it is some questions, I'm ready to answer. And if somebody is not sharing here, and they can reach out to me through the questions. Maybe Pawan, what you can do, Pawan and Abhay, what you can do, you can basically create a Google form after this, and they can put and whatever question they have, they can put there. And if I can share the one-to-one email as well, if somebody would like to want me to answer one-to-one, that is also possible. So feel free, and don't hesitate, because I am also from the same college, so don't feel that I'm somewhere outsider or something. So feel free and come up. If you are not coming up right now,
you may drop a email or whatever on the maybe Abhay, I will share my email ID and you all ask them to write to me. That will be great. Okay, And sir. okay, so I hope maybe everybody, if got something, if they can share one or two experiences of today's maybe one can share how can we go to the companies beyond this branch. Ashish Avasthi, BTech. Good evening, sir. How can we go Sir, he want IT to ask company? IT how can we company, go? Yes, sir. go He to want to IT company beyond this branch. Which branch you are asking? If you basically currently in which branch you are, Ashish, if you can share me in which branch you are, then we can share you all. So in this, I'm in a leather technology. Okay, you are in the leather technology, and you are aspiring to go to IT company. Okay, so why you would like to go into the IT company is any, if I can ask you if you are comfortable sharing with that. Meanwhile, Ashish is writing or responding to my query, and I would like to let you know that next week Mr. Anurag Gupta is going to talk about the one very good talk that is on further education. So how to choose the further education, and when you have decided which career you would like to go. So further education is something like your suitability, your eligibility, and on the basis of that you are making which way to go. So Ashish, if you can share with me that what is the one or two reason we would like to go into this. Sir, is it right to go to MBA regarding the current scenario? See, फिर से मैं आप सभी को बताऊंगा मेरा पर्पस क्या है, जो अभी आज और इसके पहले जो मैंने बताया, दोनों का पर्पस है। पहले वाले में मैं बताया, मैंने बड़े ही ब्रॉडर लेवल पे, जो पहले ही मेरी वेबिनार थी उसमें बड़े ब्रॉडर लेवल पे मैंने बताया कि यू शुड नो व्हाट इज राइट फॉर यू। फिर उसके बाद है कि आप बहुत ही साइंटिफिकली आपको पता करना है कि मेरे लिए सही क्या है, मैं किस डायरेक्शन में बहुत अच्छा करूंगा। सिनेरियो अपने आप ही चेंज होता है। लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया कि सिनेरियो अपने आप चेंज होता है, हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से हम उसको वो कर सकते हैं। सिनेरियो के हिसाब से अपने करियर को हम मोल्ड कर सकते हैं, उसकी तरफ जा सकते हैं, बट वन शुड नो कि मैं किस चीज में अच्छा हूं। यदि मुझे मालूम है आई एम गुड इन दिस डायरेक्शन, आई एम गुड इन मार्केटिंग, आई एम गुड इन सेल्स, आई एम गुड इन दिस, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन कैन चूज डायरेक्शन। बट क्या करंट सिनेरियो क्या है उसके बेसिस पे मैं चूज करूं, वो तब तक सही नहीं है जब तक कि यू नो दैट व्हाट इज द राइट फॉर यू। वो जानने के लिए, एज आई मेंशन लास्ट टाइम आल्सो, यू शुड नो व्हाट इज गुड एट यू, एंड और डिटेल में जानने के लिए साइकोमेट्रिक और करियर कोचिंग के थ्रू आप समझ सकते हो। सो फर्स्ट स्टेप आपको ये अंडरस्टैंड करना है, एंड देन कि अब सिचुएशन क्या है, इस सिचुएशन में ये क्या क्या चीजें हैं जो अवेलेबल हैं जिसमें मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं, जिसमें मुझे बहुत अच्छा एंजॉयमेंट होगा। देन यू चूज दैट। हमेशा चेंज होती रहती हैं, जैसे आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले ज्यादातर लोग क्या करते थे, इंजीनियरिंग करते थे, जैसे मैंने बताया, फिर एमबीए की तरफ जाए, अब अभी कुछ और डायरेक्शन में की तरफ लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसी तरह से बहुत पहले क्या था, बहुत पहले मशीन युग था, फिर उसके बाद हमारा आईटी का बहुत आया, अभी आईओटी वगैरह का है, तो इवन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ में भी आईओटी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। सो कैसे हम अपने को अलाइन करेंगे, कहाँ पे मुझे अच्छा लगता है, किस डायरेक्शन में मुझे जाना है, उसके बेसिस पे, ये नहीं कि अभी क्या हो रहा है उसके हिसाब से मुझे करना है। यदि अभी क्या हो रहा है उसके हिसाब से करोगे आप, तो आप अपने को डिस्कनेक्ट फील करोगे, और कुछ समय के बाद यू विल स्टार्ट फीलिंग यार मैं सही डायरेक्शन में नहीं हूं, आई एम नॉट इन द राइट डायरेक्शन। सो वो अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए।
उस अंडरस्टैंडिंग के लिए यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ मुझे मैं किस चीज में अच्छा करूंगा, किस में आप कंफ्यूजन वाले स्टेज में हो, फॉर दैट ओनली वी रिकमेंड टू गो फॉर द साइकोमेट्रिक टेस्ट, द करियर कोचिंग। उससे आप सही तरह से डायरेक्शन पा लेते हो। थैंक यू, थैंक यू। आई थिंक गौरव गॉट द आंसर। Anybody else would like to come up and ask the question? Anushka, yeah. Sir, Sir, can online? Okay, I yeah, will. yeah, 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 yeah. Got Sir, it, got it. sir, And Anushka Sharma is there. There is one question. I'll yes, just sir. Sir, read it. Anushka Saxena from BTech has asked, Yeah, yeah, sir, yeah, yeah, can yeah. online coaching be as beneficial as that of the offline ones? And her second question is, or should we prefer self-study for the same? मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाह रहा हूँ व्हाट शी अंडरस्टूड बाय द कोचिंग। ये किस चीज को कोचिंग को समझ रही हैं, समझना चाह रही हैं? मैं थोड़ा सा सर करियर ये कोचिंग की बात कर रही हैं या कुछ और बात कर रही हैं, करियर या कुछ और? सर दिस इज एन ऑफ टॉपिक क्वेश्चन। ओके, जस्ट या बताइए व्हाट इज दिस, किस तरह की कोचिंग आपकी बात कर रहे हो आप? Can you answer here which type of coaching you are referring to? If pursue MBA, shall I join an online coaching or prefer self-study? See, last time भी मैंने आपको बताया था, आपको पहले आपको स्कैप पता करना है। जैसे मिल्खा सिंह ने किया था, उसको मालूम था, पता नहीं मिल्खा सिंह कितने लोगों ने पिक्चर देखी है या नहीं देखी है। मिल्खा सिंह को ये मालूम था कि मुझे इतने सेकंड में ये वाली रेस कंप्लीट करनी है। Likewise, you also should go and have a self assessment test, जो MBA का जो भी टेस्ट होता है कि मैं कितना स्कोर कर रही हूँ। कितना स्कोर करने के बाद I will go and get my MBA seat. If you know कि हाँ मैं इतना स्कोर करके यहाँ से यहाँ पे पहुंच सकती हूँ, तो आप को फिर देखना पड़ेगा कि सेल्फ स्टडी से मैं इस लेवल पे पहुंच सकती हूँ। सपोज करिए कि आपका स्कोर आपको चाहिए 200 मार्क्स चाहिए out of 300 to get into the MBA college, and currently you are somewhere around 150. आपको 15 मार्क्स का गैप करना है, आपको ब्रिज करना है। How you are going to do it? Can you do through self study? Just see कि मैं सेल्फ स्टडी मैंने 1 महीना किया, क्या मैं उससे आगे जा सकती हूँ? फिर आप देखो कि नहीं मैं नहीं जा सकती, इसको मैं ऑनलाइन जो आपने बोला उसके थ्रू कर सकती हूँ क्या? On the basis of that, then you decide. If I give you some answer, it will be my opinion. It will not be your opinion, because I'm not knowing at what level you are, what exactly the current score is yours, and then आप सेल्फ स्टडी से कितना कवर कर सकते हो या ऑनलाइन स्टडी से कितना कर सकते हो, ये आपको करना पड़ेगा। दैट इज वाई आई सेड कि जब आप अपने से कनेक्ट होते हो, आपको अपने से अंडरस्टैंडिंग होती है, अपने को असेस कर पाते हो आप, वट एवर वे यू आर डूइंग, यू गेट टू नो कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। She had replied, sir, I believe that I can score well with offline coaching, but I don't have that option right now because of COVID. Okay. ठीक है। सो कोविड की वजह से भी हम ऑफलाइन की बात मैं जो अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ कि जो पहले जो क्लासेस होती थी उसकी बात हो रही है। ऑफलाइन का मतलब ये होगा मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। देखो सिचुएशन जो है, ओके, सो सिचुएशन अभी करंटली क्या है? करंटली सिचुएशन है, शायद सब कुछ कोविड ना होता तो ये मैं वेबिनार ना कर रहा हूं, मैं HBDI में आके मैं आपके साथ में रूबरू होके बात करता। फॉर श्योर जब हम रूबरू होते हैं आपके साथ में, मैं आपके साथ में होता और आपके साथ में डिस्कशन करता, तो शायद आप डिफरेंट लेवल पे एक्सेप्टेंस मोड में आते हैं और डिफरेंट लेवल को अंडरस्टैंड करते हैं। बट एक बिग बट ये है कि अभी वो कंडीशन नहीं है। तो मैंने इसी वजह से बोला कि व्हेन
यू स्टार्टेड दिस वेबिनार, जब मैंने वेबिनार शुरू किया तो मैंने बोला जितनी अच्छे से आप कनेक्ट मुझसे होगे उतनी ज्यादा आप तक पहुंचेगी. देयर वुड बी अ टेक्नोलॉजी ग्लिच, देयर वुड बी सम गैप, बट फॉर श्योर ये सभी के लिए सेम है. सभी लोग बराबर ही सिचुएशन में, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कुछ लोग जाके ऑफलाइन जाके 1-to-1 क्लासेस कर रहे हैं, जाके कर रहे हैं. सभी के लिए सिचुएशन सेम है. तो उस सभी सिचुएशन में सेम है, जितने भी सभी लोग बैठे हैं. ऐसा तो नहीं कि 10 लोगों के साथ में मैं साथ में बैठा हूं, उनको ज्यादा समझ में आ रहा होगा मेरी बात, और जो काफी लोग जो हमारे साथ में 50 या 60 लोग जुड़े हैं, वो लोग उनको डिफरेंट तरह से समझ में आ रहा हो. नहीं, अभी सभी लोग सेम तरह से जुड़े हैं और सेम कनेक्ट हो रहा है. तो जो जितना ज्यादा कनेक्ट होगा तो सेम कंडीशन में सभी को उतनी ही इंफॉर्मेशन मिल रही है. सेम वे जो अभी की सिचुएशन है, जो अभी तक आगे होने वाला है, यदि यही तरह से क्लासेस चली, मोस्ट ऑफ द क्लासेस आर गोइंग टू बी ऑनलाइन. सो सभी का सेम लेवल होगा. जो जितना उसमें जितना अच्छा एक्सेल करेगा, जितना अच्छा करेगा, they will go and get qualified. I hope I'm making sense and you're able to understand that. Great, thank you. So now I can conclude this session, and next session would be for higher education, and whoever is aspiring and would like to go further, and जो सेशन को अटेंड करना, उसमें क्वेश्चंस आएंगे और क्या क्या आपको उसमें समझना है उसको आप करना. एंड दिस इज अ वेबिनार सीरीज. आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू कनेक्ट एज मच एज पॉसिबल. अपने लोगों के साथ में स्प्रेड करो, लोगों को बताओ कि क्यों ये जरूरी है, व्हाई इट इज सो मच रिक्वायर्ड, क्या है इसका वो. सो जब आप स्प्रेड करोगे, लोगों को अंडरस्टैंड करेगा कि हाँ ये जो एक्टिविटी हो रही है वो कितना फ्रूटफुल हो सकता है. अभी मैं काफी कॉलेजेस के साथ में मैं घर से ही बैठ के वेबिनार कर रहा हूँ और सभी को काफी अच्छा लग रहा है. नॉट ओनली एचबीटी, अदर कॉलेजेस वेल, पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स दिस साइकोमेट्रिक टेस्ट, करियर कोचिंग, ये सभी को अंडरस्टैंडिंग हो रही है. द मोर पीपल यू विल गेट अवेयर, मोर बेटर इट इज. सो फॉर नाउ I think this now thank you Prachi for such a wonderful comment, and sure I would be sharing, thank you Rehan, and sure I would be sharing the email ID and you can write to me. एंड यदि कोई डिले होता है ईमेल, क्योंकि मैं भी काम करता हूँ सुबह से, मतलब मंडे से सैटरडे तक का काम होता है, तो यदि हमें कोई डिटेल आने में देर हो जाए, डोंट वरी, बट आई विल बी रिप्लाइंग दैट. I will be sharing both my personal email ID as well the Alumni Connect वाली email ID. One can write on any of them. Okay. Thank you very much and God bless you. And अच्छी तरह से, बहुत मेहनत से अपने जो आपका एस्पिरेशन है, जो आपका करियर गोल है, जहाँ जाना चाहते हो, आगे बढ़ो और उसको मैप करो. Thank you very much.